इस कहानी के द्वारा मेरा उद्देश्य आपको कोई नैतिकता की बात समझाना नहीं है, क्योंकि आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जिसे बताया जाए कि ये सही है और ये गलत। हमारे जीवन में यह एक बड़ी समस्या है कि हम अपने जीवन को नैतिकताओं के हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं, जो कि कभी हो नहीं पाता, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख पैदा होता है। नैतिकता से हमारे जीवन पर केवल बोझ ही पैदा होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। हम सभी को पता है गाली देना गलत बात है, यह एक नैतिक बात है, हमें गाली नहीं देनी चाहिए। क्या आपको लगता है यह कारण काफ़ी है आपको गाली देने से रोकने के लिए? क्या आपको लगता है कि गाली देना गलत है, आप इसलिए गाली देना बंद कर देंगे? नहीं, जो लोग गालियां देते हैं उनके लिए यह कारण काफ़ी नहीं है। लेकिन अगर आप इस बात को गहराई तक समझ गए कि गाली देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इससे कुछ ठीक नहीं होता सिवाय बिगड़ने के, तब आप गाली देना छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि बंदिशें किसी को पसंद नहीं, हर कोई आज़ादी चाहता है। बुद्ध कहते हैं दूसरों को जानने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद को जानना, पर हर व्यक्ति खुद को जानने की बजाय दूसरे हर व्यक्ति को जानना चाहता है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक नदी के किनारे पर बैठे होते हैं। बुद्ध अपने भिक्षुओं को नदी के विषय में कुछ समझा रहे होते हैं। बुद्ध कहते हैं, प्रिय भिक्षुओं, क्या तुम जानते हो यह नदी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है? बुद्ध के भिक्षुक बुद्ध से कहते हैं, कौन सी बात बुद्ध, हमें तो कुछ समझ नहीं आता, कृपा कर आप ही हमें समझाएं। बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं, देखो यह छोटी सी नदी है और इसके बीच में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, मानो ये पत्थर इस नदी के पानी को रोकने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन अपनी तरलता और कोमलता के कारण यह नदी इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से जगह बनाती हुई आगे बढ़ रही है और ना जाने कितने लोगों की प्यास बुझा रही है। और ये पत्थर भारी भरकम और कठोर होने के कारण अपनी जगह पर पड़े हुए हैं और दूसरे के मार्ग में बाधा बन रहे हैं। इतने में ही बुद्ध देखते हैं कि लोगों की एक भीड़ बुद्ध की ओर बढ़ रही है। जैसे ही वह भीड़ बुद्ध के नज़दीक आती है, बुद्ध देखते हैं कि गांव के लोग एक युवती को घसीटते हुए नदी के किनारे पर ला रहे हैं। सभी लोग उस युवती को भला बुरा कह रहे होते हैं। यह सब देखकर बुद्ध उन गांव वालों को रोकते हैं और उनसे उस युवती के साथ इस तरह का व्यवहार करने का कारण पूछते हैं। गांव के लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, यह स्त्री व्यभिचारिणी है, इसके कारण हमारे गांव में गंदगी फैली है, इसलिए हम सभी गांव वालों ने मिलकर यह नियम बनाया है कि इस तरह की स्त्रियों को हम
मौत के घाट उतार देंगे। सभी गांव वालों की बात सुन बुद्ध उन गांव वालों से कहते हैं, भाइयों, मैं तुम्हारे नियम के विरुद्ध नहीं आऊँगा। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो, परंतु मेरी एक बात मान लो। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, कैसी बात बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, इस स्त्री पर पहला वार करने का अधिकार उसी व्यक्ति का है जिसने कभी भी अपने जीवन में व्यभिचार ना करा हो और ना ही इसके बारे में सोचा हो। बुद्ध की यह बात सुनते ही गांव के वे लोग जो चिल्ला चिल्ला कर उस स्त्री को मारने के लिए कह रहे थे, वे सभी चुप हो जाते हैं। चारों तरफ एक सन्नाटा सा छा जाता है। बुद्ध कहते हैं, दोषी को दंड देने का अधिकार उसी को होता है जो खुद निर्दोष हो। बुद्ध की बात सुन सभी लोग बुद्ध से क्षमा मांगते हैं और अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। वह स्त्री भी बुद्ध को धन्यवाद कहती है और अपने घर चली जाती है। सभी लोगों के जाने के बाद बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं, हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के प्रति नहीं, क्योंकि दूसरे के बारे में हमारी जानकारी हमेशा अधूरी होती है। अज्ञान ज्ञान से मिटता है, यह कहकर नहीं मिटता कि अज्ञान गलत है। उस स्त्री को इस बात का ज्ञान नहीं था कि जीवन जीने का इससे भी बेहतर कोई और तरीका हो सकता है, इसलिए वह स्त्री उस अज्ञान में पड़ी। लेकिन अब उसे उस बात का पछतावा है। एक गहरी समझ ही जीवन को बदल सकती है। कोई नैतिकता की बात हमारे जीवन को नहीं बदल सकती। आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस कहानी से आप क्या समझते हैं? कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।